प्रिय छात्रों, विषय राजनीति विज्ञान, कक्षा 9, पाठ 3 संविधान निर्माण के विषय में मैं कल चैप्टर संविधान निर्माण के विषय में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में आप सभी लोगों को बताया था। उसी चैप्टर का शेष भाग आज हम सभी लोगों को संविधान निर्माण के अंतर्गत बताएंगे। जैसा कि समय समय पर संविधान संशोधन करके सरकार नए नए नियम कानून बना करके संविधान में जोड़कर नया कानून पूरे देश में एक साथ लागू करने का काम करती है। उसी कड़ी में पहला प्रश्न है, संविधान संशोधन से आप क्या समझते हैं? समय समय पर संविधान में जो परिवर्तन लाया जाता है उसे संविधान संशोधन कहते हैं। प्रिय बच्चों, संविधान संशोधन से आप क्या समझते हैं? एक बार पुनः देख लें कि समय समय पर संविधान में जो परिवर्तन लाया जाता है उसे संविधान संशोधन कहते हैं। आगे संविधान सभा क्या है? तो सबसे पहले संविधान को बनाने के लिए कौन कौन सी समिति बनाई गई, कौन कौन से लोग इसमें शामिल होते हैं, वह इस संविधान के अंतर्गत रखा गया है। जिसमें दूसरा क्वेश्चन है, संविधान सभा क्या है? उत्तर है, जनप्रतिनिधियों की वह सभा जो संविधान लिखने का काम करती है, संविधान सभा कहलाती है। तो अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में नागरिकों के दिए गए मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं? प्रिय छात्रों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो हमारे भारतीय संविधान है उसमें नागरिकों के लिए कुछ मौलिक अधिकार दिए गए हैं। उन मौलिक अधिकारों के आधार पर हमारा देश संचालित किया जाता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में नागरिकों के दिए गए मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं? तो इसका आंसर है, भारत के संविधान में नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। पहला है समता का अधिकार, दूसरा है जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण का अधिकार, चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, छठा है संवैधानिक उपचार का अधिकार। तो ये भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। इन्हीं मौलिक अधिकारों के आधार पर सरकारें देश में कानून के अनुसार पालन करती है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के मुख्य मूल्य कौन कौन से हैं? तो प्रिय छात्रों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि भारतीय संविधान में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण मूल्य हैं जिनके द्वारा संविधान की समरसता बनी रहती है। उसी तरह से भारतीय संविधान के मुख्य मूल्य कौन कौन से हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में है। तो
उसका आंसर है पहला लोकतंत्र, दूसरा न्याय, तीसरा स्वतंत्रता, चौथा समता, पांचवां बंधुत्व, छठवां धर्मनिरपेक्षता, सातवां समाजवाद। इन्हीं सबों के द्वारा जो हमारे भारत का संविधान है के मुख्य मूल हैं, उन्हीं के द्वारा यह इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमारे भारत सरकार को चाहे राज्य सरकार हो, इन्हीं सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए देश में कानून का संचालन करती है।